ग्वालियर से इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली सनसनीखेज खबर। शादी के पवित्र मंडप से उठी शहनाई की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि दूल्हे के अरमानों का कत्ल हो गया। जिसे 7 जन्मों की कसम खिलाकर घर लाया गया, वो पहली ही रात को लुटेरी दुल्हन निकली। जी हां, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। सुहागरात के चंद घंटों बाद नई नवेली दुल्हन घर के सारे सोने चांदी के जेवरात समेटकर रफू चक्कर हो गई। पूरी कहानी की शुरुआत होती है 29 जून 2026 से। ग्वालियर के रहने वाले जितेंद्र जोशी की शादी हिंदू रीति रिवाज से संपन्न होती है। दुल्हन थी नम्रता जोशी, जो मुरैना जिले के झुंडपुरा के रहने वाले हीरालाल जोशी की बेटी है। शादी के बाद नम्रता भारी अरमानों के साथ अपने ससुराल ग्वालियर पहुंचती है। परिवार में उत्सव का माहौल था। दूल्हे जितेंद्र के मुताबिक 29 जून की रात सब कुछ सामान्य था। किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस शांत रात के पीछे एक बड़ी साजिश छिपी है। तारीख बदली और आई 30 जून यानी मंगलवार की सुबह। जब दूल्हे जितेंद्र की आंख खुली तो बिस्तर खाली था। दुल्हन नम्रता घर से गायब थी। जब घर की अलमारियां खंगाली गईं तो पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में रखे सोने और चांदी के कीमती जेवरात गायब थे। नम्रता घर के मुख्य दरवाजे से नहीं भागी थी। उसने भागने के लिए पड़ोसी की छत को चुना। वो पड़ोसी की छत पर गई, वहां से नीचे कूदी और गलियों के रास्ते फरार हो गई। लेकिन वो ये भूल गई कि उसकी ये पूरी करतूत आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो रही थी। चोरी और फरारी की इस सनसनीखेज वारदात के बाद पीड़ित दूल्हा जितेंद्र जोशी सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत तफ्तीश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस का शिकंजा कसता देख इस कहानी में एक और मोड़ आया। शिकायत दर्ज होने के कुछ ही देर बाद दुल्हन नम्रता के पिता और भाई खुद उसे लेकर थाने पहुंच गए। पुलिस थाने के भीतर दोनों पक्ष आमने सामने थे। पंचायत बैठी, मान मनव्वल की कोशिश हुई, लेकिन दूल्हे जितेंद्र जोशी ने एक बड़ा और कड़ा फैसला ले लिया। जितेंद्र ने इस धोखे के बाद अपनी पत्नी नम्रता को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि इस फरारी के पीछे दुल्हन की क्या मंशा थी। भैया, मेरी शादी थी, 28 तारीख की बारात थी, 29 तारीख को विदा होकर आई थी। तो 3:30 बजे के टाइम पे विदा होकर घर पे आ गए थे हम। तो जो हिंदू रिवाज से जो पूजा पाठ होती है वो करी थी। फिर शाम के टाइम खाना वाना खा के लेट गए, सो गए थे मतलब। फिर सुबह आके भाभी ने देखा तो नहीं थी। मेरे को जगाया भाभी ने, पहले तो घर में किसी को नहीं बताया, मेरे को जगाया, ढूंढा हमने, नहीं मिली। फिर हमने सबको बताया घर में। फिर घर में ढूंढा टकोरी करी, नहीं मिली। वो हमारा मेन गेट का तो ताला लगा ही था। हाँ, तो ऊपर दूसरी मंजिल का गेट खुला था। उधर छज्जे से छज्जे लगे थे, तो एक छज्जे से दूसरे छज्जे पे, तीसरे छज्जे, मतलब ऐसे जाके एक के घर में से निकल गए। तो हमने कैमरा चेक करे गली में स्कूल के, उसमें जाती हुई दिख रही थी। फिर उन्होंने अपने घर वालों को फ़ोन लगा के बताया, किसी के मोबाइल से, मतलब कि मैं निकल आई हूँ घर से। और झूठी झूठी कहती कि मतलब घर वालों ने निकाल दिया। तो सामान वगैरह लेके गई है क्या? सामान ले गई थी लेकिन दे दिया। फिर बच्चे रह गए भाले। सारा सामान ले दे गई सामान। शादी नहीं, घर वालों की पसंद से हुई थी, अरेंज। झुंडपुरा गांव की रहने वाली थी। आपने घर से बात नहीं की थी आपसे? उनके ससुराल वाले साथ में लेके आए थे ना। वैसे रास्ता है यहाँ से 4 घंटे का रास्ता है उनके गांव जाने का। आने के लिए क्या उन्होंने फोन लगाया के लिए क्या बोल रहे हैं? वो आपसे तो रहना चाहते नहीं? नहीं, वो तो रहना चाहते, लेकिन मैं रहना नहीं चाहता। तुम रहना चाहते? क्योंकि बहुत केस चल रहे हैं अंकल जी, आप भी जानते हैं, नीले ड्राम वाले। हाँ। देखिए, थाना विश्वविद्यालय में फरियादी जितेंद्र जी द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि हाल ही में दोस्तों रिश्तेदारों के माध्यम से उनकी शादी जो है झुंडपुरा की रहने वाली एक लड़की से तय हुई थी। और उनकी शादी हाल ही में 28 तारीख को सिंधिया नगर में हुई। शादी के बाद जब ये दुल्हन के साथ घर गए, उसके बाद कुछ घंटे जो है लड़की उनके साथ रही। उसके बाद जब इन्होंने घर पर सर्च किया तो लड़की नहीं मिली और इनको लगा कि दुल्हन जो है अभी भाग गई है। और उसके संबंध में जो लड़की पक्ष वाले हैं उनको भी बुलाया जा रहा है। थाना विश्वविद्यालय द्वारा दोनों पक्षों की पूछताछ की जा रही है।
पूछताछ करने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी साक्ष्य द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उसके आधार पर थाना विश्वविद्यालय अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेगा। जी, ये थाना विश्वविद्यालय को उन्होंने प्रोवाइड कराए हैं, उसी आधार पर जो है विश्वविद्यालय पुलिस लड़की की सर्च कर रही है। जल्दी इसको दस्तयाब करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शुद्धता और गुणवत्ता की पहचान मारुति नवरत्न ज्वेलर्स। सोने चांदी के राशि रत्नों के विक्रेता प्रोप्राइटर संतोष सोनी, अभिषेक सोनी। हमारा पता है कोतवाली रोड, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 9826459730 और 9826275535।